हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के सबसे लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जानेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि पढ़ने में बहुत आसान लगता है, सुनने में बहुत आसान लगता है, बट एक्चुअल जो इसका रियलाइजेशन है उसको जब आप फील कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आसान के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग भी है। कैसे इंटरेस्टिंग है समझते हैं। सबसे पहले टॉपिक के हम लोग मीनिंग को क्लियरिफाई करते चलें। तो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे फर्स्ट बात ये है कि अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर ट्रैक पे, यानी एक वृत्तीय पथ पे अगर कोई बॉडी जो है वो चलने का काम करता है तो हम लोग तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। आप ही एक सर्कल बना लीजिए, उस पर घूमने का काम कीजिए तो आपके मोशन को सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब सिंपल ये है कि बॉडी तो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है लेकिन उसका जो स्पीड है वो सेम है, एक समान रेट से वो जा रहा है, एक समान अपने स्पीड को वो मेंटेन करते हुए इस सर्कुलर ट्रैक पे आगे की तरफ अपने मोशन को शो कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जब कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे और उसका स्पीड भी इक्वल हो ईच एंड एवरी पॉइंट पे, तो वैसे बॉडी के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे नीचे डेफिनेशन आप देख सकते हैं। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे घूमने का काम करे, इस सर्कुलर ट्रैक पे मान लीजिए कोई बॉडी घूम रहा है और ईच एंड एवरी पॉइंट पे उसका जो स्पीड है वो सेम है। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ईच एंड एवरी पॉइंट पे अपने सेम तरीके की वो स्पीड को शो करने का काम कर रहा है। तो ऐसे बॉडी के स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऐसे बॉडी के स्पीड को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी वैसा मोशन जिसमें एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे घूमे, साथ ही साथ हर एक पॉइंट पे, हर एक इंस्टेंट पे अपने पोजीशन को, अपने स्पीड को, पोजीशन को नहीं, अपने स्पीड को वो एक जैसा रखे, कांस्टेंट रखे, स्थिर रखे, सेम रेट में रखे, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड देन इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और हर एक पॉइंट पे अपना स्पीड एक जैसा दिखाएगा, यहाँ भी 10 का स्पीड, यहाँ भी 10 का स्पीड, यहाँ भी 10 का स्पीड, लास्ट पे भी 10 का स्पीड, हर एक पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन जो आपका होगा अगर वो कांस्टेंट स्पीड से हो और बॉडी मूव करे एक सर्कुलर पाथ पे, तो वैसे मोशन को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया, नाम से ही वे डेफिनेशन बहुत आसान था, इसमें क्या था, बट बहुत कुछ है, अच्छे से ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। मैंने आपके सामने 2-3 पॉलीगॉन लिया हुआ है। सबसे फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि ABCD जो है एक स्क्वायर फॉर्म है और कोई एथलीट जो है वो लगातार 10 के स्पीड से, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से अपने मोशन को शो कर रहा है। सिंपल सी बात है कि ये मोशन को शो करेगा, यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो नहीं होगा। कारण क्या है कि ठीक है स्पीड तो सेम है बट इसका ट्रैक जो है वो तो सर्कुलर नहीं है। ठीक है, तो AB पे ध्यान दीजिएगा, इस AB साइड पे अगर वो मूव कर रहा है तो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हम लोग लीनियर मोशन बोलेंगे। यानी AB पे वो लीनियर मोशन, BC पे वो लीनियर मोशन, CD पे वो लीनियर मोशन एंड DA पे वो लीनियर मोशन को शो करेगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि लीनियर मोशन पे A से B की तरफ हो जाएगा। मैंने चारों डायरेक्शंस का नाम लिख रखा है। मान लीजिए नॉर्थ है, DC वाला नॉर्थ पोजीशन को दिखा रहा है, ये ईस्ट को दिखा रहा है, नीचे साउथ को दिखा रहा है और DA जो है वो वेस्ट को दिखा रहा है। तो यहाँ पे A से B तक जब हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि उसका स्पीड सेम है एंड उसका डायरेक्शन जो है वो भी सेम है। तो आप ये बोल सकते हैं कि AB पे वो है 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन बोला जा सकता है। 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में वो AB की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन कैसा है? ईस्ट डायरेक्शन में। यानी इसके किसी भी डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हुआ और किसी भी तरह से इसके स्पीड में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। फिर से मानते हैं कि वो BC पे जब गया, इस बार भी उसका स्पीड जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा। ऐसे ही DC पे गया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर DA पे आया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब AB पे वो था तो उसका वेलोसिटी कैसा था? इसको V1 मान लेते हैं। उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। बट जब वो B से C की तरफ जाना चाहेगा तो यहाँ से उसको ऑलमोस्ट 90 डिग्री का रोटेशन लेना पड़ेगा। 90 डिग्री पे यहाँ पे उसको टर्न होना पड़ेगा और इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब उसका डायरेक्शन जो ईस्ट की तरफ था, ऐसे जो जा रहा था वो इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, अब इसको ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए इसको अपना पोजीशन जो होगा वो 90 डिग्री पे रोटेट करना होगा।
स्पीड तो यहाँ भी कितना रहा 10 मीटर पर सेकेंड ही रहा, बट इस बार इसका डायरेक्शन कैसा हो गया, टुवर्ड्स सी की तरफ हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ये जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ इसका स्पीड सेम रहा, बट यहाँ इसका वेलोसिटी चेंज हो गया क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक इसी तरह से अब ये वेस्ट डायरेक्शन की तरफ इधर आना चाह रहा है, सी से डी की तरफ आना चाह रहा है। इस बार भी मानते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड के ही स्पीड से जा रहा था, तो इसका स्पीड सेम रहा, बट 1 सेकेंड यहाँ 90 डिग्री का रोटेशन लेगा। क्या होगा, रोटेशन लेने के बाद यहाँ पे फिर से इसका डायरेक्शन बदल के 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। और फाइनली जब डी से ए तक आएगा तो फिर यहाँ पे 90 डिग्री टर्न करेगा। टर्न करने के बाद अब इसका डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स साउथ हो जाएगा डी से ए की तरफ आने में, बट स्पीड क्या रहेगा, सेम रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख सकते हैं कि जहाँ भी इसको वर्टेक्स मिला, जहाँ भी इसको टर्न करने का जगह मिला, उसने अपना पोजीशन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज किया। और आप जानते हैं कि आपका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो डिपेंड करता है आपके स्पीड पे प्लस आपके डायरेक्शन पे। स्पीड या डायरेक्शन में से किसी के भी चेंज होने से आपका वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज होगा। अगर आपका स्पीड चेंज हो गया, डायरेक्शन फिक्स रहा, आप बोल सकते हैं वेलोसिटी में चेंजेस हुआ है, 100% हुआ है। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, स्पीड सेम रहा, फिर भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी चेंज हुआ है। क्योंकि वेलोसिटी का डिपेंडेंसी जो है वो स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों पे होता है। तो अगर स्पीड चेंज हुआ, वेलोसिटी सेम रहा, स्पीड चेंज हुआ, डायरेक्शन सेम रहा, तो वेलोसिटी चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, स्पीड सेम रहा, फिर भी वेलोसिटी चेंज हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं था, बट बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे इसने 4 बार क्या किया था कि अपना डायरेक्शन चेंज किया। तो आप बोल सकते हैं वेलोसिटी में 4 टाइम्स चेंजेज हुआ है, 4 बार चेंजेज हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉलीगन के थ्रू, तो ये पॉलीगन जो है हमारा हेक्सागोन है। 1 2 3 4 5 6 साइड। आप देखिए अगर सेम स्पीड से जा रहा है, मान लीजिए x मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, यहाँ भी x मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी x मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो स्पीड तो यहाँ भी सेम रहा। बट ये देखिए इस पर डायरेक्शन जो इसका रहा, यहाँ ऐसे बेंड किया है ये, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे क्रॉस, फिर तिरछा। यानी जहाँ भी इसको वर्टेक्स मिले वहाँ पे क्या कर रहा है, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका हर एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि हर एक मतलब एस और आर, क्यू, पी, यू और टी, एस, इन सब पे क्या हो रहा है, इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसलिए इसका यहाँ भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे ही फिगर को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हुए हम इस बार ऑक्टागोन बनाए हैं। तो ऑक्टागोन पे भी देखिए, यहाँ पे अगर स्पीड सेम रहा, डायरेक्शन कुछ और, यहाँ डायरेक्शन कुछ और, यहाँ डायरेक्शन कुछ और, सब में स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर एक वर्टेक्स पे चेंज हो रहा है। ऐसे ही फिगर को एक्सपेंड करते करते आप मतलब ऑक्टागोन हो गया, नोनागोन बनाते हैं, डेकागोन बनाते हैं, 24 साइड्स वाला पॉलीगन बनाते हैं, 50 साइड वाला पॉलीगन बनाते हैं। ऐसे ही ये फिगर फैलते 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 इस तरह से होगा, बाद में जाके एक सर्कल बन जाएगा। तो आप देखिए पॉलीगन के पास वर्टेक्स थे, तो ईच एंड एवरी प्लेस पे इसने क्या किया था, अपने डायरेक्शंस को चेंज करने का काम किया था। यहाँ 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज, यहाँ 6 टाइम डायरेक्शन चेंज, यहाँ 8 टाइम डायरेक्शन चेंज, जो कि वर्टेक्स मिल रहा था। यहाँ तो कोई वर्टेक्स ही नहीं है, ये क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक है, कर्वियर पाथ है। अब इस पर जब कोई बॉडी ट्रेवल करेगा, तो मान लीजिए कि सपोज 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई बॉडी इस पर मूव करने का काम कर रहा है। तो 20 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी मूव करने का काम करेगा, तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा। 20 मीटर पर सेकेंड ये क्या हो गया, आपका स्पीड हो गया, जो कि क्या है, हर एक पॉइंट पे सेम है। स्पीड रिमेंस सेम, स्पीड रिमेंस सेम। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा ज़रा कि इसमें जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, चेंजेज एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट। डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। आप देखिएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितना 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी कितना 20 मीटर पर सेकेंड। हर एक पॉइंट पे बॉडी के द्वारा जो स्पीड मेंटेन किया जा रहा है वो स्पीड क्या है, सेम है। लेकिन हर एक पॉइंट पे ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन तो यहाँ भी होगा, वही डायरेक्शन यहाँ भी होगा। नहीं, आप खुद से सोचिए कि यहाँ देखिए लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, बट यहाँ ऑब्जेक्ट जो है लग रहा है राइट साइड में जा रहा है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है
अपवर्ड जा रहा है, यहाँ थोड़ा अपवर्ड जा रहा है बट थोड़ा सा स्लेंट तरीके से, तिरछे तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे स्पीड तो सेम रहा, स्पीड रिमेन सेम, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऑन ए सर्कुलर ट्रैक जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म रेट से मूव करता है तो उसका स्पीड तो सेम रहता है, बट उसका जो डायरेक्शन होता है हर एक इंस्टेंट पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक प्लेस पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उस पॉइंट को नोट कर रखा है, आप इसको देख पा रहे होंगे। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली। जब कोई बॉडी, मैं यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सर्कुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली एक सर्कुलर ट्रैक पे बात कर रहा हूँ कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे जाएगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा हर एक पॉइंट पे क्या होगा, चेंज करने का काम लेगा, चेंज करेगा। अब यहाँ देखिएगा कि चूँकि हर एक इंस्टेंट पे इसका जो मोशन है वो चेंज हो रहा है। मोशन का मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मोशन भी चेंज हो रहा है। तो हर एक पॉइंट पे इसका जो मोशन है वो बदलने का काम हो रहा है। आप खुद से एक बार चीज़ एक सोच के देखिए कि चेंजेज किस में आ रहा है, तो चेंजेज आ रहा है इसके डायरेक्शन, चेंजेज किस में आ रहा है, और डायरेक्शन जो होता है किसका एक हिस्सा होता है, तो डायरेक्शन हिस्सा होता है वेलोसिटी का। यानी डायरेक्शन में चेंज तो वेलोसिटी में भी चेंज। और वेलोसिटी से आप क्या निकालते हैं, याद कीजिए, a = v - u/t आप निकालते हैं। तो a = v - u/t जब आप निकालेंगे तो वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड की, वेलोसिटी पे डिपेंड कौन किया, एक्सेलरेशन डिपेंड किया। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन में चेंज का मतलब वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज का मतलब एक्सेलरेशन में चेंज। यानी जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा, हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी चेंज होगा, और इस तरह से हर एक पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इस तरह से हम लोग इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। आप देखिएगा, इस पॉइंट को मैंने यहाँ लिख रखा है, सिंस डायरेक्शन चेंजेज ऑन ईच पॉइंट, मतलब जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। सिंस डायरेक्शन चेंजेज ऑन ईच पॉइंट सो वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेज, इस तरह से वेलोसिटी भी चेंज होगा। एंड ऑल्सो इट्स एक्सेलरेशन चेंजेज, यहाँ देखिए डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन चेंज, इसलिए इस मोशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेटेड मोशन का भी नाम देंगे। और चूंकि हर एक इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन बदल रहा था तो इसको इंस्टेंटेनियस मोशन भी बोलेंगे। ठीक है, उसको मैंने यहाँ लिख रखा है क्या, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन सेम। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है, वो तो सेम रहता है। बहुत सारे एग्जांपल हमने देखा है, यहाँ भी, इस जगह पे भी, हर एक जगह पे स्पीड क्या रहा, सेम रहा। स्पीड रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेज एट एवरी इंस्टेंट। एवरी इंस्टेंट का मतलब एवरी पॉइंट, हर एक फेनोमेना में, हर एक ऑब्जर्वेशन। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेज एट every instant, so this motion is also called instantaneous motion. So this motion is also called instantaneous motion. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक डेफिनेशन है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करने का काम करेगा तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स उस बॉडी को एबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो उस ट्रैक पे मूव कर पाए। यानी जब कोई बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो एक फोर्स अप्लाई होगा जो उस बॉडी को ये कैपेसिटी देगा, उस बॉडी को ये क्या बोलेंगे, उसको एक फोर्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू उस ट्रैक पे मूव करने के लायक बन सके। वैसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एज फोर्स इज अप्लाइड टुवर्ड्स द सेंटर, एक फोर्स सेंटर की तरफ अप्लाई होगा, विच मेक एन ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल, है ना, उस बॉडी को एबल बनाता है, सक्षम बनाता है ट्रेवल करने में उस सर्कुलर पाथ पे। और ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सिंपली इसको आप देख सकते हैं कि एक धागे में आप एक स्टोन को मतलब टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, उसको ऐसे आप जब रोटेट करते हैं तो आप देखते हैं कि रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर ट्रैक बना रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने रोटेशन को बंद करते हैं वो गिरता है और आके अंदर की तरफ आपके फिंगर पे लगता है वो स्टोन। मतलब क्या है कि वो फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा था, तो फोर्स आपके सेंटर की तरफ अप्लाई हो रहा था, और ये फोर्स जो था वो वही फोर्स उस स्टोन को मूव कराने के लिए हेल्प कर रहा था, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग कि जब कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा तो इस मोशन के दौरान, इस मूवमेंट के दौरान हम उसका स्पीड या वेलोसिटी कैसे निकालेंगे।
उसका वैल्यू स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना। स्पीड पे ज़्यादा बात करें हम लोग, ठीक है। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शॉर्टली यूसीएम भी बोला जाता है। तो यूसीएम मैंने लिखा है, तब को कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल एक बात बताइए कि ये बॉडी मान लीजिए कि आर रेडियस वाले एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था। यहाँ इस तरह से अपने मोशन को ये दिखा रहा है, और इसके दौरान वो टोटल मान लीजिए कि टी टाइम ले रहा है, टी सेकेंड हो, टी आवर हो, जो भी हो। टाइम तो आपका वही यूनिट होगा, मीटर, आपका सेकेंड या फिर आपका आवर। तो इस तरह से हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। इस तरह से जो मोशन शो होगा, अब उस मोशन को हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड, बॉडी मान लीजिए किस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, चला ऐसे घूमते हुए फिर से वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है, बाई टाइम टेकन, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो मान लीजिए कि ए पॉइंट से चला, घूमते घूमते फिर ए पॉइंट पे ही आ गया, तो इसने एक चक्कर लगाया, और एक चक्कर का मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, है ना। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्किल का जो बाउंड्री होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, और आपका टाइम टेकन जो भी हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। यानी यूसीएम जो होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या आप इस बोलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, वो क्या होगा, सर्कमफेरेंस, जिसका डेफिनेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/t टाइम टेकन। इस तरह से स्पीड जो v का वैल्यू हो जाएगा वो 2πr/t हो जाएगा। यानी कि किसी सर्कल का अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड निकालना हो तो उस स्पीड को आप कैसे निकालेंगे, तो उस सर्कल के सर्कमफेरेंस में टाइम टेकन से डिवाइड करके सिंपली निकाल सकते हैं। एक चीज़ और नोट करने वाली बात है कि अगर कोई बॉडी ए पॉइंट से चला फिर से वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो ठीक है, इसका स्पीड तो 2πr/t हो जाएगा। लेकिन स्पीड 2πr/t होने के साथ साथ बॉडी ने इनिशियली चला ए पे, और उसका फाइनली जो अराइवल है वो भी ए पे है। यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड ए, और फाइनल जो उसका टचिंग है वो भी ए। इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल हो गया 0। इस तरह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर वन रोटेशन, एक चक्कर लगाने के बाद बॉडी के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 0, लेकिन उसका डिस्टेंस 0 नहीं होता है। उसका डिस्टेंस क्या होता है, 2πr होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, एक चक्कर लगाइएगा, आपका डिस्टेंस 2πr, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब कुछ यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, है ना। हमारे स्पेस में, हमारे यूनिवर्स में कुछ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को शो करते हैं। सिंपल देखा जाए कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, है ना। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स या जो ग्रह चक्कर लगाते हैं उनके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उनके मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट, बहुत सारा आज साइंटिस्ट के द्वारा आजकल रिसर्च किए जा रहे हैं, सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है, वो सैटेलाइट जो होते हैं अर्थ के चारों तरफ मूव करने का काम करते हैं, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने का काम करता है, चक्कर लगाने का काम करता है, तो उसके मोशन को भी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ एथलीट अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, है ना। सिंपली क्या होता है, ओलंपिक वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा, मेडल के तलाश में जब कोई एथलीट दौड़ता है तो उसका पाथ ऑलमोस्ट क्या होता है, एक सर्कुलर ट्रैक होता है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट जो है वो अच्छा लगा होगा, और टॉपिक्स जो भी थे वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको नोट कीजिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत होता है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।